बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ बल्कि आज भी पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में जो सीन हमने देखे बड़े अनफॉर्चुनेट थे डेफिनेटली, और हर कोई इसकी मज़म्मत कर रहा है कि ये जो कुछ हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। और क्योंकि ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग जाते हैं या लोग जिनको मुंतखब करते हैं, उनसे बड़े तवक्कुआत होते हैं कि ये बड़े मतलब ये हैं कि रख रखाव वाले बल्कि लीडर्स होते हैं, इनको लोग फॉलो करते हैं। कल जो पार्लियामेंट में हुआ नेशनल असम्बली में कि जिसमें हमने देखा कि बजट की जो किताबें हैं उनकी किस तरह गोलियों के तरस पर उसको इस्तेमाल करके पत्थर जिस तरह इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे पे मारा गया। अपोजिशन लीडर जो स्पीच कर रहा था उसको डिस्टर्ब किया गया, बल्कि अपोजिशन लीडर पे भी एक किताब जो है उसके टेबल पे भी लगा। इसी तरह हमने वज़रा को, जिसमें हमारे वज़ीर दिफा साहब बड़े प्रोमिनेंट लग रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा के बड़े जाने पहचाने शख्सियत है, रहनुमा भी है, अली अमीन गंडापुर साहब, इसी तरह इस्लामाबाद से मुंतखब जो नेशनल असम्बली के मेंबर है वो, मतलब है कि हर किसी ने कोशिश की अपनी मकदूर के मुताबिक। बल्कि हमारे जो वज़ीर तालीम है शफ़क़त महमूद साहब, उसने भी कोशिश की कि किताब जो बजट की किताब है उसकी जितनी बेहुरमती की जाए वो कम होगी। इसी तरह वज़ीर जो है हमारे इंसानी उमूर के उस्ताद भी रह चुकी है शिरीन मज़ारी साहिबा। तो कल हमने देखा कि जिस कैरेक्टर का मुज़ाहरा किया गया वैसे ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो पार्लियामान है इसको हम मुक़द्दस हाउस कहते हैं। यहाँ पे लोगों के मसाइल, लोगों के वसाइल पे बात होती है, कानून साज़ी पे होती है। और फिर इससे जो माशरे को जो मैसेज चाहता है वो बड़ा अजीब सा मैसेज होता है। डेफिनेटली लोग यही समझेंगे कि जी हमारी क़ियादत का रवैया ऐसे, हमारी क़ियादत का कैरेक्टर ऐसे। और एक बात है, अक्सर मैंने पार्लियामेंटेरियन से सुना है कि इस तरह चीज़ें होती रहती है दुनिया के पार्लियामेंट्स में भी, लेकिन हमारा माशरा थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। हमारी दीन हमें जो सबक देती है, हमारा माशरा जो सबक देती है कि इस माशरे में अगर कोई हाजी है, अगर कोई मेंबर है, अगर कोई मलिक है, अगर कोई चौधरी है, और अगर कोई ख़ान है या कोई वज़ीर है, तो उससे लोग एक ख़ास किस्म का करैक्टर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किस तरह बिहेव करेगा, उसकी अल्फाज का चुनाव क्या होगा। फिर ऐसे हाउस में जहाँ पे कानून साजी होनी है, जहाँ पे इस मुल्क के मुस्तक़बिल का, इसकी हाल का जो है वो करना होता है, वहाँ पे और ज़्यादा वो करनी पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि ये उन चीज़ों को कल रिमाइंड कर रहे थे कि 1958 से पहले जब ढाका में जो इजलास हो रहा था वहाँ पे एक पेपर वेट जो डेफिनेटली एक पत्थर सा होता है उसको उठा के एक बंदे ने डिप्टी स्पीकर को उस वक्त मारा था, और फिर उससे ज़ख्मी हुआ था और उससे फिर वो मर भी गया था। और उसके बाद हमने देखा कि मुल्क में मार्शल लॉ का एक सिलसिला शुरू हुआ था 1958 के बाद, और उसी चीज़ को जो है बुनियाद बनाया गया था। तो मैं समझता हूँ कि कल जो वाक़या हुआ है हमारी सियासी क़यादत को ऐसा मेरे ख़्याल में इसको अवॉइड करना चाहिए। और एक्सक्लूसिवली मैं यहाँ पे एक बात करूँगा स्पीकर के रोल के हवाले से, कि स्पीकर का जो रोल होता है पार्लियामेंट में वो बड़ा दबंग होता है। पार्लियामेंट स्पीकर को इसलिए इलेक्ट करती है कि ही स्पीक्स ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट, पूरे हाउस के पार्लियामेंट उस बिहाफ पे बात करती है। हाउस के अंदर स्पीकर बात नहीं करती, क्योंकि हाउस के अंदर स्पीकर जो बात करते हैं वो रूलिंग बन जाती है, वो कानून बन जाती है। इतना बड़ा मुकाम दिया है अल्लाह ताला ने और हमारे आईन और कानून ने स्पीकर को, इसीलिए स्पीकर हाउस के अंदर नहीं बोलता है, वो सिर्फ हाउस चलाता है, उसका डेकोरम मेंटेन करता है। स्पीकर हिस्टोरिकली जो था, जब स्पीकर का ओहदा आया था तो ये स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब ये अवाम के बिहाफ पे ये जाता था और बोलता था। इसी वजह से उसको इतना बड़ा मुकाम दिया गया है आईन में कि इसके मुंह से निकली हुई बात हाउस में जो है वो कानून बन जाती है, वो रूलिंग जो है वो लॉ बन जाती है। तो उसको भी जो है स्पीकर को भी मेरे ख्याल में उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सियासी क़यादत की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस किस्म के विजुअल जो है, इस किस्म के वाक़यात जो है आइंदा के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका इम्प्रेशन जो जाता है कि अवाम क्या समझेगी कि हमने जिन लोगों को भेजा है उनका कैरेक्टर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, और एक दूसरे को कितना बर्दाश्त करते हैं। ये अदम बर्दाश्त की जो रिफ्लेक्शन है जो आजकल हम देख रहे हैं हमारी पार्लियामेंट में। और फिर ये भी हो सकता है कि कई दफ़ा इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में जमहूरियत का जो है उसको लपेटा जाता है, और उसको बुनियाद बना कर लोगों को कहा जाता है कि इस मुल्क के लिए जमहूरियत, इस मुल्क के लिए पार्लियामेंट वो फिट नहीं।